सेट ऑपरेशंस। यहाँ पे सेट ऑपरेशन में पार्ट 1 हम ये वीडियो है, ये 2 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। एक में सेट ऑपरेशन और एक प्रॉपर्टी यूनियन की, और दूसरे में इंटरसेक्शन और प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, ठीक। तो फर्स्ट है यहाँ पे यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, ठीक। यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट का यूनियन क्या होता है, ठीक। तो ये दो सेट्स का यूनियन वह सेट होता है जिसके मेंबर्स या तो ए में हो या तो बी में हो। मतलब मान लीजिए कि दो सेट्स हैं, ठीक है। लेट ए एंड बी आर, मान लेते हैं ए एंड बी आर टू सेट्स, ओके। हमने मान लिया कि ए और बी जो है कोई भी दो सेट्स हैं। यूनियन ऑफ, ठीक, इनका यूनियन है, यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, ए एंड बी इज, ए और बी का जो यूनियन होता है रिप्रेजेंटेड एज ए और बी का जो यूनियन होता है वो देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए, यूनियन पढ़ते हैं। देखिए जो भी सिंबल्स हैं, सिंबल्स की जो है मीनिंग और उनके नेम याद रखिए, ठीक है। मतलब मीनिंग का मतलब उनका यूज कहाँ पे होता है, कैसे होता है, ठीक। तो यहाँ पे यूनियन बोलते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है। रिप्रेजेंटेड एज ए यूनियन बी, ठीक। और इसके जो मेंबर होते हैं, ठीक है, हुज एलिमेंट रिप्रेजेंटेड एज ए यूनियन बी, और इसके जो मेंबर होंगे, ठीक है, हुज मेंबर्स आर आइदर बिलोंग्स टू ए आर बी, ठीक है। आइदर बिलोंग्स टू ए आर बी, ठीक। इसके जो मेंबर्स होंगे, इसके जो मेंबर होंगे या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे, और दोनों में भी हो सकते हैं, आर बोथ, ठीक। तो अगर कोई भी दो सेट ए और बी हो, ठीक है, तो इनका यूनियन ना, ठीक है, इनका जो यूनियन है ऑफ ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड एज ए यूनियन बी, हुज मेंबर, इसके मेंबर आर आइदर बिलोंग्स, ठीक, बिलोंग से बी ई एल ओ एन, बिलोंग्स टू ए आर बी, आर बोथ, या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे या फिर दोनों में होंगे। इसको अगर एग्ज़ाम में लिखना हो तो बहुत ही आसान है। इसको अगर हम मैथमेटिक्स की भाषा में ही लिख दें ना, सेट थ्योरी के ही अकॉर्डिंग लिख दें तो, ठीक। तो इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखा जाएगा, ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन मानी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ए, लेट ए एंड बी, ठीक, ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक। यहाँ पे माना चाहिए हमको आर टू सेट्स, आर टू सेट्स, देन मान लीजिए कि ए और बी जो है कोई भी दो सेट्स हैं, देन ए यूनियन बी, तो इनका जो यूनियन होगा, ठीक है, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी जो होगा वो
एक सेट होगा, और उस सेट कौन सा होगा, यक्स सच दैट यक्स इज इन ए आर यक्स इज इन बी। ओके, तो यहाँ पे यक्स वो लिए जाएंगे जो या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे। ठीक, अब ए आपका हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए, जैसे मान लीजिए दिया गया हो कि ए इक्वल टू, फर्स्ट एग्जाम्पल है, मान लीजिए कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, लेट ए इक्वल टू दिया गया है 2 3 4। ठीक, एंड बी इक्वल टू मान लीजिए दिया गया है 1 3, यहाँ पे 1 मान रहे हैं हम, यहाँ पे क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं। ठीक, हम इसको 1 मानते हैं, 1 बोले थे। ठीक, 1 3 5। ओके, देन हम ए यूनियन भी क्या होगा, देन ए यूनियन बी। ओके, ए यूनियन बी ए क्या होगा। ठीक है, ए यूनियन बी हमसे फाइंड करेंगे बोल रहा है, तो ध्यान दीजिए ए यूनियन बी कैसे लिखा जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू, वो नंबर लिखने हैं, वो मेंबर्स लिखने हैं, या इसमें वो एलिमेंट भरेंगे हम जो या तो ए में हो या तो बी में हो या फिर दोनों में है। तो देखिए सबसे पहले 2 है यहाँ पे, तो 2 लिख देते हैं यहाँ पे। फिर देखिए 3 है यहाँ पे, 3 लिख देते हैं। फिर ए में देखिए 4 भी है, तो 4 भी लिख देते हैं। ठीक, तो हमारा ए का तो हो गया। ठीक है, ए का हो गया सभी का सभी। बी का देखिए 1 इसमें नहीं लिखा गया अभी तक, तो बी का भी लिख देते हैं यहाँ पे 1। अच्छा, 3 लिखा जा चुका है। ठीक है, फिर 5 नहीं लिखा गया, तो 5 भी लिख देते हैं, क्योंकि किसी सेट में नंबर्स को या मेंबर्स को हम रिपीट नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन ए यूनियन भी क्या हो गया, इसको अब अगर आप सीरियल से लिख सकते हैं तो 1 2 3 4 5, या फिर ऐसे ही रहने दें तो भी आपका ठीक। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से ये हो गया आपका ए यूनियन बी, जहाँ पे ए इक्वल टू इतना दिया गया तो ए बी इक्वल टू इतना दिया गया है। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हम आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जाम्पल अब लगाएंगे, और उसके बाद जो है इसकी प्रॉपर्टी भी हम देखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए दिया गया हो, कुछ और मान लेते हैं, जैसे दिया गया है यक ए इक्वल टू। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। मान लीजिए दिया गया है ए इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 2n। ओके, यक्स इक्वल टू 2n where n is natural number and n is what is n is natural number। ओके, मतलब क्या हो जाएगा, 2n, n के स्थान पे नेचुरल नंबर रखेंगे, 1 रखेंगे 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे 4, 3 रखेंगे 6, तो 2 4 6 इस तरह से ये हो गया। ठीक, तो इसको आप मान सकते हैं इस तरह से। और मान लीजिए, ठीक है, ये हो गया आपका 2 4 6, एक बार इसको लिख लेते हैं जिससे क्लियर रहे ना। तो ये क्या होगा, 2 होगा, 2 रखेंगे 2 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो मतलब 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। पहले n बराबर 1 रखेंगे तो 1 2 जा 2, फिर 2 रखेंगे 2 2 जा 4, 3 रखेंगे 3 2 जा 6, 4 रखेंगे 4 2 जा 8, इस तरह से ये आएगा। ओके, अब बी इक्वल टू मान लीजिए दिया गया हो, बी इक्वल टू दिया गया है, मान लीजिए एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। ओके, वेयर n इज नेचुरल नंबर, बिल्कुल वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। ओके, तो यहाँ पे इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए जब n के स्थान पे 1 रखेंगे 3 आएगा, मतलब 3 का मल्टीपल आएगा, 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6, फिर क्या आएगा 3 3 जा 9, फिर 3 4 जा 12। ओके,
फिर 15, इस तरह से 3 के मल्टीपल्स आ जाएंगे। ओके, अब हमको ए यूनियन बी लिख देना है। ठीक, ए यूनियन बी लिखना है। ठीक है, तो जब हम ए यूनियन बी रखेंगे, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी क्या होगा ये, ध्यान दीजिए। ए यूनियन बी में हम लिखेंगे तो सबसे पहले देखिए इसको रख देते हैं 2 है। ओके, फिर 4 है, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये हो गया आपका ए का। अब बी में जो 3 के मल्टीपल आ रहे हैं, 3, अब देखिए 6 लिखा जा चुका है तो 9, 12 लिखा जा चुका है यहाँ पे तो 15। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं, मतलब 3 की मल्टीपल्स एंड ऑल इवन नंबर्स, 3 के मल्टीपल एंड ऑल इवन नंबर्स। या फिर इसी को इक्वल टू लिख सकते हैं, इक्वल टू इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 2, 3, 4, then 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। ठीक है, ETC। ओके, तो ये आपका होगा ए यूनियन बी होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ए यूनियन बी हो गया, यहाँ पे ए यूनियन बी हो जाएगा इसे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए और भी इसमें है एग्जाम्पल। अब इसको हम जो यूनियन है इसको हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए कोई दिया गया हो सेट, ठीक है, ए और बी इस तरह दिया गया हो तो ए यूनियन बी हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको हम जो थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं पीछे जो है पढ़ाया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ाया गया है। मान लीजिए कि इस तरह से, ठीक है, जब ए सबसेट होगा बी का तो इस तरह से ए को जो सबसेट होगा वो अंदर में, बी जो है उसके बाहर बना देंगे। तो यहाँ पे ए यूनियन बी ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, सिर्फ इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बी हो जाएगा। ओके, और जब ए और बी कुछ भी एकदम अलग अलग होंगे, ठीक है, जब इसमें से कुछ भी नहीं होंगे, इसमें एकदम अलग अलग होंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो इसको वेन डायग्राम से हम कैसे बनाएंगे, इस तरह से बना देंगे और इसको बोल देंगे ये दोनों मिला के। ठीक है, ये दोनों मिला के क्या है आपके ए यूनियन बी है। ठीक है, ए यूनियन बी है। ठीक है, ए यूनियन बी है। इस तरह से थोड़ा सा हम जान लेते हैं यहाँ पे कि कुछ जिसको कह सकते हैं आप इम्पोर्टेंट या नोट्स। ठीक है, नोट क्या मान लेते हैं, मान लीजिए दिया गया होगा एक्स इन ए यूनियन बी दिया गया हो। ठीक है, इस तरह से दिया गया हो ए यूनियन बी, तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, एक्स इज इन ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है ए में है या फिर एक्स जो है किस में है, बी में है। ठीक, इसको तो हम लोग जानते हैं। ठीक, इसको हम लोग जानते हैं और भी पढ़े हैं। लेकिन अगर ऐसे दिया गया है एक्स इज नॉट, अगर यहाँ पे नॉट लगा हुआ है इन ए यूनियन बी, तो इसका मतलब क्या होगा। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स जो है ना ही ए में होगा एंड ना ही बी में होगा। ठीक, दोनों में नहीं होगा, ऐसा नहीं किसी एक में नहीं होगा, ये दोनों में ही नहीं होगा। ठीक, और एक बात जान लीजिए, अगर ए जो हो वो सबसेट हो बी का तो फिर ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी
जो होगा ये सुपर सेट हो जाएगा। ठीक, जो सुपर सेट है वही हो जाएगा। जैसे ए सबसेट है बी का, मतलब बी सुपर सेट है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा और एक चीज़ जान लीजिए, अगर दिया गया हो ए सबसेट है बी का, ठीक, ए सबसेट हो बी का एंड बी जो है सबसेट हो ए का, तो इन दोनों से, ठीक है, इन दोनों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है कि ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर हैं। देन ए इज इक्वल टू बी ऑलवेज। ओके, देन ए इज इक्वल टू बी ऑलवेज। ठीक, और भी ऐसे इसमें थोड़ा सा जान लेंगे आप। जैसे ए यूनियन फाई यूनि ए होता है और ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो इसको भी जान लेते हैं। मान लीजिए इसे दिया गया है किसी भी सेट का उसके यूनिवर्सल से जो है, उसके यूनिवर्सल से यूनियन लेने पे, ठीक है, ए यूनियन जो है इसके यूनिवर्सल से लिया जा रहा है। ठीक है, ये हमेशा क्या आता है, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ठीक है, तो ए यूनियन यू इक्वल टू यू, यहाँ पे यू क्या है, यू इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, वेयर यू इज यूनिवर्सल सेट। ठीक, और देखिए एक चीज़ और जान लीजिए यहाँ पे, जैसे दिया गया हो ए यूनियन फाई, तो फाई के साथ में किसी भी सेट का यूनियन जो होता है वही सेट खुद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फाई के साथ में जो यूनियन है खुद वही सेट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट्स। ठीक है, याद रखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे इसमें थोड़ा सा प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पढ़ाया जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में।